देखिए, मैं भी हिंदू हूँ और जिहाद शब्द एक बड़ा खूबसूरत शब्द है जिसके अर्थ को हम नहीं जानते थे। तो जब ये कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने तय किया, हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब जो उर्दू के बड़े जानकार हैं, जावेदा असलम साहब, तो उन्होंने बताया कि जिहाद शब्द जो होता है किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ, जब आप किसी मुहिम को छेड़ते हैं, अपने आंदोलन को छेड़ते हैं किसी गलत चीज़ के खिलाफ, तो उसको जो है जिहाद शब्द उर्दू में बोलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी चंपारण की धरती पर पहली बार आने जा रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है। ओवैसी साहब जितना जिस अंदाज़ में विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उतना मोदी जी भी नहीं बोल रहे होंगे या कोई हिंदू नेता भी नहीं बोल रहा होगा। ये ढाका जो मिनी पाकिस्तान से एक भाजपा के सांसद ने संबोधित किया था, वहाँ से हम चीख चीख करके हिंदुस्तान जिंदाबाद और देश को एक मैसेज देंगे कि एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, एक एक सिख, ईसाई, जब देश की बात आएगी तो एक है। जब देश की बात आएगी, जब हमारे दुश्मनों से लड़ने की बात आएगी, तो हम अपने छोटे मोटे विवादों को छोड़ करके हम देश के साथ, देश के सेना के साथ, देश के हुकूमत के साथ बड़ी मजबूती से खड़े होंगे। 4 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी बिहार आ रहे हैं और प्रोग्राम जो है आतंकवाद के खिलाफ जिहाद। जिस तरीके से आतंकी हमला पहलगाम में हुआ और वहाँ पर बेकसूर लोगों की जान ले ली गई, उसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी बिहार के धरती ढाका आ रहे हैं और यहाँ से वो एक जिहाद का ऐलान करेंगे, जिसमें पाकिस्तान और इन आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऐलान होगा। उनको कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरीके से उनसे बदला लिया जाए, तमाम इन चीज़ों को लेकर के प्रोग्राम होने वाला है। और जो पूरे प्रोग्राम के आयोजक हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ढाका में रखा है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ राणा रंजीत साहब हैं। आप लोग आतंकवाद के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं भी हिंदू हूँ और जिहाद शब्द एक बड़ा खूबसूरत शब्द है जिसके अर्थ को हम नहीं जानते थे। तो जब ये कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने तय किया, हमारे इंजीनियर आफ्ताब साहब जो उर्दू के बड़े जानकार हैं, जावेदा असलम साहब, तो उन्होंने बताया कि जिहाद शब्द जो होता है किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ, जब आप किसी मुहिम को छेड़ते हैं, अपने आंदोलन को छेड़ते हैं किसी गलत चीज़ के खिलाफ, तो उसको जो है जिहाद शब्द उर्दू में बोलते हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि भाई आतंकवाद के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन की शुरुआत किया है और एक मैसेज देश में देने का प्रयास किया है कि भाई जब देश की बात आएगी, जब हमारे दुश्मनों से लड़ने की बात आएगी, तो हम अपने छोटे मोटे विवादों को छोड़ करके हम देश के साथ, देश के सेना के साथ, देश के हुकूमत के साथ बड़ी मजबूती से खड़े होंगे। और आज आप देखिए ना, ओवैसी साहब जितना जिस अंदाज़ में विरोध कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि उतना मोदी जी भी नहीं बोल रहे होंगे या कोई हिंदू नेता भी नहीं बोल रहा होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग, हमारे यहाँ के मुसलमान भाई अपने आप को बिल्कुल हिंदुस्तानी ही मानते हैं। भले कोई पार्टी वाला उनको दूर करने का प्रयास करे या बार बार उनसे सबूत मांगने का प्रयास करता है, लेकिन इंडिया गेट पे सबूत दर्ज है कि हिंदुस्तान के लिए जब लड़ाई लड़ने की बात आई थी तो कितने मुसलमान लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया था, जबकि उनकी जनसंख्या बहुत कम थी। तो उसके अनुपात उन्होंने बहुत बलिदान दिया। तो आज भी जब ज़रूरत होगा तो सीना पे गोली खाने के लिए एक एक मुसलमान सबसे आगे खड़ा होगा। ओवैसी के सिपाही पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार है। सीना आप लोग एकदम मजबूत कर चुके हैं? बिल्कुल, सीना मजबूत है और तिरंगा यात्रा के रूप में एक मैसेज देना चाहते हैं। हमारे ढाका को एक पूर्व सांसद थी, उन्होंने बोला था कि ये मिनी पाकिस्तान है, तो इसीलिए हम लोगों ने ढाका को चुना और वहाँ से हम हिंदुस्तान जिंदाबाद का गूंज इतना ज़ोर से होगा और एक एक व्यक्ति के, एक एक AIMIM के सिपाही या और भी जो न्यूट्रल लोग हैं, उनके हाथों में तिरंगा होगा। लाखों लोग तिरंगा के साथ अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। एक चंपारण की धरती पे कुछ वर्ष पहले मोहनदास करमचंद गांधी, एक बैरिस्टर साहब आए थे और उन्होंने पूरे विश्व में शांति के साथ क्रांति कैसे लाया जा सकता है उसका उदाहरण स्थापित किया और चंपारण ने उन्हें गांधी का उपाधि दिया। दूसरे बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी चंपारण की धरती पे पहली बार आने जा रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है और मुझे लगता है कि एक गूंज पूरे विश्व में जाएगा। हमारे दुश्मन सोचते हैं कि इस देश में एक इमोशनल बॉम्ब फोड़ करके, पहलगाम में जो 26 लोगों को मारा, वो 26 लोग तो केवल मरे, लेकिन 26 करोड़ लोगों को आपने इमोशनली उस बॉम्ब से मारने का, आहत करने का काम किया। ये देश की खूबसूरती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता हैं जिन्होंने चीख चीख करके पाकिस्तान के खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद किया, कहा कि भाई हमारे पूर्वजों को धन्यवाद दिया कि भाई आपने जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हो रहा था तो आपने इस देश को चुना और देश को ऊपर रखा धर्म से, तो इसके लिए शुक्रिया अदा किया। और आप जो चाइना के पास अपना ईमान को गिरवी रखा है, आपके देश में कौन रहना कबूल करेगा। तो हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान बहुत खुश है, बड़ा गर्व महसूस कर रहा है कि भाई हमारे हिंदू मुसलमान एकता को जो तोड़ने का प्रयास आतंकवादियों ने किया था, एक षड्यंत्र था कि जानबूझ के धर्म पूछ करके हम उनको मारेंगे ताकि ये जहर फैलेगा, पूरे देश में जगह जगह दंगे हो जाएंगे। क्योंकि हमारे देश को पाकिस्तान किसी हथियार से नहीं हरा सकता, ऐसा कोई वेपन उनके पास नहीं है, लेकिन ये जो इमोशनल वेपन, संख्या भी नहीं है उनके पास, संख्या भी नहीं है ना उस तरह का हथियार है, लेकिन ये एक हथियार है
हिंदू मुसलमान का हथियार को तोड़ करके हमारे देश को कमज़ोर करके हमारे देश को बर्बाद करने की साजिश थी। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे नेता और हिंदू समाज के भी कई ऐसे नेता आगे आए, आप जैसे पत्रकार लोग आगे आए और हमारे देश को इस गृह युद्ध से बचाया। और ये जीत हम लोग तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेना जवाब देगी। और इसी के लिए ढाका जो मिनी पाकिस्तान से एक भाजपा के सांसद ने संबोधित किया था, वहाँ से हम चीख चीख करके हिंदुस्तान जिंदाबाद और देश को एक मैसेज देंगे कि एक एक हिंदू, एक एक मुसलमान, एक एक सिख, ईसाई, जब देश की बात आएगी तो एक है। हमारे साथ राणा रंजीत साहब थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान के आतंकी हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और जो भी देश फैसला लेगा देश के साथ, इस देश का एक एक मुसलमान, एक एक हिंदू, एक एक सिख, ईसाई सब मजबूती के साथ खड़े हैं।